जय माता दी। अथ दुर्गा सप्तशती का पंचम अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुम्भ निशुम्भ नामक असुरों ने अपने बल के मत से इंद्र का त्रिलोक का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाल देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती सुनमाया की स्तुति करने लगे। देवता ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रुद्रा, नित्य और गौरी को नमस्कार करते हैं। जो श्रमयी, चंद्रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों को कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और न करती राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को, सारा सर्वकारणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जगत की आधार स्वरूपा भूत करती देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणी में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणी में बुद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राण में निद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणी में सुधा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणी में छाया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में शक्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणी में कृष्णा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में शांत रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणी में जात रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणी में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणी में कांत रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणी में लक्ष्य रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणी में वर्ती रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणी में समर्थी रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणी में मातृ रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणी में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणी में नित्य व्याप्त रहती है उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया वह कल्याण की साधना भूता इसलिए हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्तिपूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सभी विपत्तियों को नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुम्भ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले निशुम्भ से हारे हुए देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के रक्त शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के रक्त शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुम्भ और निशुम्भ के दूत चंडमुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर शुम्भ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री महिला हिमालय को
एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे सुरेश्वर, आप यह पता लगाए कि कौन उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रतन है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसका देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी घोड़े और मणि इत्यादि जितने रतन है वे सभी इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रतन रूप ऐरावत हाथी और उच्च शिरोह नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि आप ब्रह्मा जी के पास था, अब भी आपके पास है। और यह महापद नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलकिनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दत्तेंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है। और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रतन भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में हैं। और जो अग्नि में न जल सकें ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दत्तराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप एक कल्याणमयी स्त्री में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते। महर्षि मेधा बोले। चंड मुंड का वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा देकर कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आई। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इसमें संपूर्ण त्रिलोक मेरे वश में है और संपूर्ण योगों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने इसे छीन लिया। उच्च शिरोह नामक घोड़ा भी जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था उस देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रतन भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तो मेरे संसार की स्त्री में रतन मानता हूँ, क्योंकि रत्नों को बहु करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, अब मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इसमें तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा मां पराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे, युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुमने ऐसी बात न करो। इस त्रिलोक में मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता, फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकोगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा काम मानकर उनके पास चले जाओ, नहीं तो वह तुम्हें एक केस पकड़कर घसीटते ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात को मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे करे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। शिवाच्य। शृणु देवी परीक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापय शुभो भवेत्। न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलिकं च रहस्यकं न सूक्त नापि ध्यानं च नासो न चैवार्चनम्। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत्। अति गुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम्।
गोपिनियं प्रयत्नेनैव सवयोनिरिव पार्वती मानं मोहनं वैश्यं स्तंभ नो चाटनाधिकं पाठमात्रेण सिद्ध्येत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सै ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वलहं समलं क्षं फट् स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्रपिणे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कटबहारिणे नमस्ते महिषामर्दिनी नमस्ते शुभहंत्रे च निशुंभासुरघातिनी जागर्ति हि माँ देवी जपं सिद्धं कुरु शिव मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणे बीजरूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती च यकारी वरदायिनी विच्चे चावेदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीम धूम धूर्तटे पत्नी वाम वीं वूं वाग्धीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी श्यां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं कार हुं जम 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 नाधिनी भ्रां भ्रूं भूं भैरवी भद्रे भवान्यते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दूं ऐं वीं हं क्षं द्विजाग्रं त्रोट दितं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पुणा खां खीं खूं खेचरी तथा श्यां शीं शूं सप्तशती देव्यं मंत्रसिद्धिं कुरु शिव मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्रजागते हेतवे अभक्ते नवदात्वं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर्निरोधनं यथा। जय माता दी।